यह डिक्टेशन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है डिक्टेशन जब भी लें कोशिश करें स्पीकर पे लें और कंप्लीट लें। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको उसे हिंदी में अनुवाद करना है और उसके बाद आपको उसे हिंदी में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, आशुलिपि डिक्टेशन लेने से पहले आप सभी अपने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस को चेक कर लें। अगर उसमें किसी भी तरह की खराबी है तो आप उसके लिए अपने पास खड़े इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपका 2 मिनट का डेमो डिक्टेशन शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप सभी की मुख्य डिक्टेशन शुरू होगी। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, डेमो डिक्टेशन दी जा रही है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत को एकता और अखंडता का देश कहा जाता है। स्टॉप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग रहते हैं, जो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका पहनावा भिन्न है, इसके बावजूद वे लोग दिल से भारतीय हैं। स्टॉप। भारत की एकता ही उसे पूरे विश्व में अलग पहचान दिलाती है। स्टॉप। देश पर जब जब संकट आया है, उन सभी ने अपने अपने द्वेष भुलाकर देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया है और उस संकट का मजबूती के साथ सामना किया है। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मुख्य डिक्टेशन शुरू होने जा रही है अगले 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। एकता में अपार शक्ति होती है। स्टॉप। एकता एक प्रबल शक्ति है। स्टॉप। यह वीरता और बलिदान के कार्यों को बढ़ावा देती है और जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। स्टॉप। यह देशवासियों को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्टॉप। संसार के अनेक राष्ट्रों ने एकता की भावना से प्रेरित होकर अभूतपूर्व उन्नति की है। स्टॉप। एकता जनता को व्यक्ति और समाज, दोनों के रूप में प्रोत्साहन और प्रेरणा देती है। स्टॉप। भारतवर्ष एक विशाल देश है। स्टॉप। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का इतिहास बहुत लंबा और उत्थान पतन की
घटनाओं से भरा है। स्टॉप। भारत अनेकता में एकता का देश है। स्टॉप। इसके अंदर भौतिक विषमताओं के साथ साथ भाषा, धर्म, वर्ण, रूप रंग, खान पान और आचारों विचारों में भी विषमता पाई जाती है, किंतु फिर भी भारत एक सुसंगठित राष्ट्र है। स्टॉप। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एकता दिखाई देती है। स्टॉप। एक धागे को छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, पर उन्हीं धागों से बनी रस्सी को हाथी भी नहीं तोड़ सकता। स्टॉप। एकता से प्राप्त होने वाली सफलता का शानदार उदाहरण पेश करती हैं चींटियां। स्टॉप। वे मिलजुल कर हर कठिन काम को आसानी से कर लेती हैं। स्टॉप। मधुमक्खियां भी मिलकर शहद इकट्ठा करती हैं और एकता का संदेश देती हैं। स्टॉप। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो समूचा राष्ट्र एक भावना से गांधी जी के साथ हो लिया। स्टॉप। एकता के अभाव अथवा दलगत स्वार्थों के प्रभाव से देश पर बहुत बड़ी चोट पड़ी है। स्टॉप। यदि हम प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास पर नज़र डालें तो ज्ञात होगा कि एकता के अभाव में ही भारत को समय समय पर विदेशी आक्रमणों और लूटपाट के आघात प्रतिघात को सहना पड़ा। स्टॉप। अब हमें अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए आंतरिक संगठन और भावात्मक एकता के महत्व को समझना अति आवश्यक है। स्टॉप। आज आवश्यकता है ऐसे प्रचार व प्रसार की, जिससे लोग अनुभव करें कि हम सब एक हैं। स्टॉप। हम सब भारतीय हैं। स्टॉप। भारतीय संस्कृति ही हमारी संस्कृति है। स्टॉप। इस संस्कृति की तथा भारतीय गौरव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। स्टॉप। राष्ट्र निर्माण हेतु हमें तन मन धन से योगदान करना है। स्टॉप। हमें अब ऐसे वातावरण का ढांचा तैयार करना चाहिए जिससे अखिल भारतीय एकता का संचार हो और जिसमें विघटनकारी सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को पनपने का अवसर न मिल सके। पैरा। आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भाषा, जाति, धर्म आदि की दीवारें खड़ी करते हैं। स्टॉप। इससे देश की एकता टूटती है। स्टॉप। सभी को एकता में रहना चाहिए, इसी में ही हमारी और देश की भलाई है। स्टॉप। इसलिए देश के नेताओं का यह परम कर्तव्य है कि वे स्वार्थपरता और गुटबंदी के विचारों को छोड़कर समस्त राष्ट्र का हित चिंतन करते हुए जनता में एकता के भाव उत्पन्न करें। पैरा। प्रकृति ने मानव की जीवन प्रक्रिया को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उसे शुद्ध वायु, जल, वनस्पति और भूमि के रूप में अनेक उपहार प्रदान किए हैं। स्टॉप। परंतु हमने अपने भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए इनको दूषित कर दिया है। स्टॉप। वायु में हानिकारक पदार्थों को छोड़ने से वायु प्रदूषित हो जाती है। स्टॉप। यह स्वास्थ्य समस्या पैदा करती है तथा पर्यावरण एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। स्टॉप। इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। स्टॉप। वायु सभी मनुष्यों, जीवों एवं वनस्पतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। इसके महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मनुष्य भोजन के बिना हफ्तों तक, जल के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु वायु के बिना उसका जीवित रहना असंभव है। स्टॉप। वायुमंडल में जरा सा भी अंतर आने पर वायु असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। स्टॉप। जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। स्टॉप। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर
हुआ है। स्टॉप। इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। स्टॉप। गत वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई, उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है। स्टॉप। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। स्टॉप। बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का काम की तलाश में गांवों से शहरों की ओर भागना भी वायु प्रदूषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। पैरा। शहरों में आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षों और वनों को निरंतर काटा जा रहा है। स्टॉप। घरों में काम आने वाले स्टोवों से और किसी भी जलने वाली वस्तु से गैसें निकलती हैं, जो वायु को प्रदूषित करती है। स्टॉप। वायु प्रदूषण का एक कारण ऊर्जा संयंत्र भी हैं। स्टॉप। ताप विद्युत गृह, सीमेंट, लोहे के उद्योग, तेल शोधक उद्योग, खान आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। स्टॉप। वायु प्रदूषण के कुछ ऐसे प्रकृति जनित कारण भी हैं जो मनुष्य के वश में नहीं है, जैसे मरुस्थलों के रेतीले तूफान, आंधी, जंगलों की आग एवं घास के जलने से उत्पन्न धुआं आदि। स्टॉप। वैसे तो सभी प्रकार के प्रदूषणों का प्रभाव खराब होता है, किंतु वायु प्रदूषण का प्रभाव क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। स्टॉप। वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। स्टॉप। जैसे फेफड़े का कैंसर, खांसी, जुकाम और दमा आदि। स्टॉप। इससे आंखें भी खराब हो जाती है। स्टॉप। इस प्रकार यह प्रदूषण मंद विष का काम करता है। स्टॉप। वायु प्रदूषण का प्रभाव जीव जंतुओं पर भी गंभीर रूप से पड़ता है। स्टॉप। इसकी वजह से जीव जंतुओं का श्वसन तंत्र एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्टॉप। वायु प्रदूषण से ओजोन परत में बदलाव आया है, जिससे मौसम में भी परिवर्तन हो गया है। स्टॉप। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। स्टॉप। मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक धुएं की समय समय पर जांच होनी आवश्यक है। स्टॉप। पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। स्टॉप। प्रदूषण रोकने वाले यंत्र प्रत्येक उद्योग में लगाए जाने चाहिए। स्टॉप। घरों में सौर ऊर्जा चालक कुकर का उपयोग किया जाना चाहिए। पैरा। अंत में निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं। स्टॉप। यदि समय रहते इनका निवारण नहीं किया गया तो इनका काफ़ी विस्तार हो जाएगा। स्टॉप। वायु प्रदूषण के घातक परिणाम न केवल वर्तमान प्राणियों को बल्कि उसकी भावी पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे। स्टॉप। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रकृति को सहज रूप में अपना कार्य करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है,
जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।